morning, class 6. In previous class, we read geography's lesson Major Domains of the Earth and we read about lithosphere and continents. Now to we continue with it. Today we read island. There are a lot of island in the world. हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे islands है. An island is surrounded by sea on all sides. Island उसको कहा जाता है जो कि sea के द्वारा surrounded होता है सभी तरफ से. इसमें से कुछ अनबेटेड होते हैं. यूनियनबेटेड का मतलब यहाँ पर जो है अनपॉपुलेटेड होते हैं, यहाँ पर लोग रहते नहीं है. द लार्जेस्ट आइलैंड इज ग्रीनलैंड. सबसे लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड को कहा जाता है. ग्रीनलैंड का बहुत ही खूबसूरत है और इसका एक हिस्सा बर्फ से ढका हुआ रहता है. ग्रीनलैंड का वेदर बहुत ठंडा रहता है, इसलिए यहाँ पर एक भी चींटी देखने को नहीं मिलती है ग्रीनलैंड में. तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है हमारा ग्रीनलैंड. लार्जेस्ट लैंड फॉर्म्स. ऑल ओशंस एंड सीज आर इंटरकनेक्टेड. सभी ओशन और सीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इसलिए सी का लेवल पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही रहता है. लेकिन ऐसा लैंड के साथ नहीं होता. क्यों नहीं होता? दिस इज हाई एट सम प्लेसेस एंड लो एट अदर्स. कहीं पर हाई होती है तो कहीं पर लो होती है. ऑफकोर्स लैंड एक जैसी तो होती नहीं है. द लैंड हैज 3 चीफ लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटूज. लैंड के 3 लैंड फॉर्म प्रमुख होते हैं. वो होते हैं माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेटूज. प्लेन्स का मतलब यहाँ पे एरोप्लेन नहीं है. प्लेन्स का मतलब होता है मैदान. प्लेटू का मतलब पठार. नाउ फर्स्ट हम रीड आउट करेंगे माउंटेन्स के बारे में. माउंटेन्स क्या होते हैं? एज यू सी दैट हिमालयाज, एंड आई थिंक यू ऑल आर नो अबाउट हिमालयाज. अ माउंटेन इज हायर देन द सराउंडिंग एरियाज. माउंटेन हायर होता है सराउंडिंग एरियाज में. इट हैज शार्प स्लोप. यहाँ की ढलान बहुत ही ज्यादा शार्प होती है. Generally, mountains occur in ranges over 100 of kilometers. Generally, mountains 100 of kilometers की ranges पर होते हैं. The Himalayas in Asia, हिमालयाज के बारे में सबको पता है. The Alps in Europe, अल्पाज का मतलब कहाँ है? यहाँ पे 100 से ज़्यादा पीक्स है और ये सर्दियों में जम जाता है और सूरज की रोशनी से जो है बर्फ पिघलती रहती है. और हाईएस्ट और मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज सिस्टम है. इट्स ब्यूटी इज अमेजिंग. एल्प्स एंड नेक्स्ट इज अंडेज इज साउथ अमेरिका आर सच माउंटेन रेंजेस. एंडेज के बारे में कहा जाता है कि हाई माउंटेन के कारण यहाँ पर साल भर बर्फ रहती है और यहाँ ज्यादातर अर्थक्वेक और विस्फोट भी होते रहते हैं. नाउ इज डिफरेंट माउंटेन्स हैव वेरियंग शेप्स एंड हाइट. अलग अलग माउंटेन्स की अलग अलग शेप होती है और हाइट होती है. ओल्ड माउंटेन्स आर लो इन हाइट एंड हैव राउंडेड पीक्स एज द अरावलीज. पुराने पर्वत हाइट में लो होते हैं और पीक से गिरे हुए. तो पीक दैट मीन चोटी. चोटी का मतलब वो चोटी नहीं है जो लड़कियां बनाती है. दैट मीन्स जो है उसकी हाई पीक जो होती है सबसे ऊपर वाली चोटी, उसको पीक कहा जाता है, जैसे कि अरावली पर्वतमाला है. द राउंडेड पीक अकर ड्यू टू इरोजन. जो राउंडेड पीक होती है वो इरोजन के कारण यानी मिट्टी के कटाव के कारण जो है वो होती है. इन कंपैरिजन न्यू माउंटेन्स हैव हाई एंड पॉइंटेड पीक्स एज द हिमालयाज. इसके कंपैरिजन में नए माउंटेन्स जो होते हैं वो हाई भी होते हैं, उनकी पीक्स भी पॉइंटेड होती है. दैट मीन्स नुकीली होती है, जैसे कि हिमालयाज की. समझ में आ गया यहाँ पे आपको बेटा? ओल्ड माउंटेन और न्यू माउंटेन में क्या फर्क है? ओल्ड माउंटेन जो कि हाइट में लो होंगे और उनकी पीक जो होती है वो राउंडेड होती है, जैसे कि अरावली की. और राउंडेड पीक्स होती है. राउंडेड पीक्स होने की वजह क्या है? इरोजन के कारण, मिट्टी का कटाव. जैसे बारिश आती है जब मिट्टी तो पानी जब मिट्टी के ऊपर होता है तो हम देखते हैं ना एकदम से गोल गोल सी जम जाती है वो ना, ऐसे मिट्टी का कटाव हो जाता है. कंपैरिजन किया जाए नए माउंटेन्स को तो वो हाई और पॉइंटेड पीक्स होते हैं, जैसे कि हमारे हिमालय. लाइफ इन माउंटेन इज नॉट इजी. एट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड, रेलवेज, ब्रिज एंड बिल्डिंग्स. माउंटेन के अंदर लाइफ इजी नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर जो है रोड का कंस्ट्रक्शन होना, रेलवे, ब्रिज और बिल्डिंग का बहुत ही डिफिकल्ट है. फार्मिंग भी माउंटेन्स में एज वेल एज इजी नहीं होती. यही रीजन है कि माउंटेन्स में बहुत ही कम आबादी होती है. अब जाहिर सी बात है, जब वहाँ पे रोड नहीं, रेलवे नहीं, ब्रिज नहीं, बिल्डिंग नहीं, आप वहाँ पे फार्मिंग भी नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पर लोग रहेंगे ही क्यों? तो यही रीजन है कि माउंटेन्स में बहुत ही कम आबादी होती है. सम माउंटेन रेंजेस आर कम्प्लीटली यूनिइनहैबिटेबल. कुछ माउंटेन्स की जो रेंजेस होती हैं वहां पर अनपॉपुलेटेड बोल सकते हैं या अनसुटेबल फॉर लिविंग एरियाज होते हैं माउंटेन रेंजेस पे, तो वहां पर लोग रहते नहीं है. नाउ इज इन्फोबाइट्स. द लार्जर रिवर इज द अमेजोन इन साउथ अमेरिका इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम of water and size, while the Nile in Egypt in the longest river extending to 6,695 किलोमीटर. सबसे बड़ी रिवर अमेजोन रिवर है साउथ अमेरिका में, जिसकी क्वांटिटी वाटर और साइज की बहुत है, बहुत ज़्यादा ही है वहाँ पर. जबकि नील इजिप्ट में है जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है,
कितना एक्सटेंडिंग है वो 6695 किलोमीटर। ओके, नाउ इज प्लेन्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स दैट मीन्स मैदान। एज यू सी दिस पिक्चर, इट इज नॉर्दर्न प्लेन्स। ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, एकदम मैदान की तरह जो होता है ना बेटा, वो होता है नॉर्दर्न प्लेन्स। नाउ इज प्लेन्स। प्लेन्स स्ट्रेच ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विद अ फ्लैट सरफेस। प्लेन्स लॉन्ग डिस्टेंसेज में एक फ्लैट सरफेस की तरफ फैला हुआ होता है। दे आर जनरली बिलो 200 मीटर द सी लेवल। जनरली वो 200 मीटर सी लेवल के नीचे होता है। Plains have been formed by the rivers and their tributaries which originate in mountains and bring with them sand and soil. Plains रिवर के द्वारा फॉर्म्ड होता है और उसकी ट्रिब्यूटरीज का मतलब उसके साथ में जो नदियां बहती है ना, उसके द्वारा वो रिवर में, ठीक है, एक तो रिवर वो होती है और उसी के साथ में और उसकी सहायक नदियां जो होती है उसके थ्रू वो फॉर्म्ड होता है। जो ऑरिजिनेट होता है माउंटेन से, उनके द्वारा लाया जाता है। माउंटेन से आती है सैंड और सॉइल, ब्रिंग विद देम सैंड एंड सॉइल। एज द वाटर करंट स्लो डाउन इन प्लेन्स, सैंड एंड सॉइल आर डिपॉजिट ऑन द बैंक्स। जैसे ही वाटर प्लेन्स में स्लो डाउन होता है, सैंड और सॉइल नदी के किनारे डिपॉजिट हो जाती है। प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल बट एट सम प्लेसेस दे मे बी रोलिंग और अनडेल्टिंग। प्लेन्स एक्सट्रीमली लेवल पर तो होती है, लेकिन कुछ प्लेसेस पर वो लुढ़क भी जाता है और कुछ में उसको लहराता भी होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देख सकते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स एकदम लहराता हुआ है ना, ये लुढ़कता हुआ तो नहीं है। द सॉइल ब्राउट बाय रिवर्स इज वेरी फर्टाइल फॉर क्रॉप्स। सॉइल जो कि रिवर्स के द्वारा लाई जाती है वो फसलों के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, यानी कि रिवर्स के द्वारा लाई गई मिट्टी जो है वो भी बहुत फर्टाइल रहती है फसलों के लिए। क्रॉप्स दैट मीन फसल। दिस इज द रीजन दैट प्लेन्स आर थिकली इनहैबिटेड एरिया। यही कारण होता है कि मैदान जो होते हैं वो ऐसे एरिया होते हैं जहां पर लोग ज्यादातर आबादी नहीं पाई जाती है। लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, प्लेन्स आर ऑल्सो फेवरेबल फॉर अदर एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड बिल्डिंग्स। प्लेन्स में बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, यानी कि यहाँ पर ज्यादातर लोग रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल लाई जाती है नदियों के द्वारा वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। अब उपजाऊ होती है तो वहां पर हम लोग जो है फार्मिंग, एग्रीकल्चर सब कर सकते हैं। यही रीजन है कि प्लेन्स जो होते हैं वहां पर लोग रह सकते हैं, वहां पर लोग रहते भी हैं मैदानों के अंदर। तो मैदान जो होते हैं वहां पर रहने के लिए इसलिए क्योंकि वहां पर कई एक्टिविटीज होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स कर सकते हैं, रेलवेज और बिल्डिंग्स भी। तो जो प्लेन्स है नॉर्थ इंडिया की तरफ वो फॉर्म किए जाते हैं 3 रिवर्स के द्वारा, गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। यानी कि वहां पर ये 3 नदियां तो होती ही हैं, उसी के अलावा उसके साथ में और भी नदियां बहती है। नाउ इज plateaus, that means pathar. A plateau is a high flat land because of its flat surface. It is also called tableland. पठार बहुत ज्यादा हाई फ्लैट लैंड होती है, जाहिर सी बात है प्लेटू कितने बड़े बड़े से होते हैं। एज यू सी दैट दिस इज सदर्न प्लेटू। अब हम लोग देख सकते हैं ना सदर्न प्लेटू जो है कितने बड़े बड़े से हैं। तो ये हाई होते हैं फ्लैट लैंड में, एंड बिकॉज ऑफ इट्स फ्लैट सरफेस इट इज कॉल्ड टेबल लैंड। तो इसके फ्लैट सरफेस के कारण, यानी कि इसका सरफेस देखो आप कितना फ्लैट है, तो इसकी वजह से जो है इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। टेबल लैंड दैट मीन्स यहाँ पर वो टेबल का मतलब समझ लेना आप, इट इज अ फ्लैट लैंड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टेबल लैंड। इट्स सरफेस कैन बी रग्ड एंड रॉकी एंड इट मे हैव स्टीप साइड्स। इसकी सरफेस जो होती है वो उबड़ खाबड़ होती है और रॉकी होती है। आप देख सकते हो ना उबड़ खाबड़ सी है इसकी सरफेस, ऊपरी सतह जो है वो पूरी सी ऊबड़ खाबड़ सी है और रॉकी है। इट मे हैव स्टीप साइड, और इस पे जो है स्टीप साइड खड़ी ढाल है। आप देख सकते हो इसमें इस तरह से ढाल दी जाती है, खड़ी ढाल होती है। तो स्टीप साइड दैट मीन खड़ी ढाल है उस तरफ में। द डेक्कन प्लेटू इन साउथ इंडिया एक्सटेंड फॉर ओवर 1000 ऑफ किलोमीटर्स। डेक्कन प्लेटू साउथ इंडिया की तरफ से वो यहाँ पर 1000 ऑफ किलोमीटर की तरफ एक्सटेंड है। द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड इज तिब्बत, सो इट इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। हाईएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड के अंदर तिब्बत, इसलिए इसको वर्ल्ड की रूफ भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। एज द लैंड इन द प्लेटू इज रॉकी एंड रग्ड, इट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड रेलवेज। जैसे कि लैंड प्लेटू की बहुत रॉकी होती है और उबड़ खाबड़ होती है, इसलिए यहाँ पर रोड और रेलवे तो नहीं बन सकती। कैसे बनेगी रोड और रेलवे? ये देखो आप कितनी उबड़ खाबड़ है। अगर यहाँ पर रोड और रेलवे हम लोग बनाने लगे तो सभी उबड़ खाबड़ में चलेंगे। सो लाइफ इज डिफिकल्ट हेयर, इसलिए लाइफ यहाँ पर बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन प्लेटूज जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए प्लेटू भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। नाउ इज क्विज टाइम।
fill in the blanks. The first is a mountain is higher than the surrounding areas. अभी हमने पढ़ा था. You can see this is first line. A mountain is higher than the surrounding areas. Now second is the total land area of Europe is about 1,05,03,750 square kilometer. Now third is the thickness of lithosphere ranges from 6 to 60 kilometer. As you remember that in previous class we read about lithosphere, and I hope you all are remember that the thickness of lithosphere ranges from 6 to 60 kilometer. Now is plateaus have rich deposits of minerals, जो कि हमने अभी पढ़ा है कि plateaus have rich deposits of minerals. Now last is fifth. एशिया एंड यूरोप टुगेदर आर कॉल्ड यूरेशिया. जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एशिया और यूरोप साथ में मिलकर क्या कहलाते हैं? यूरेशिया. ऑलराइट देन, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे. हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर के अंदर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर दैट मीन्स जो है वाटर. तो हाइड्रोस्फीयर के और अंदर क्या क्या कंप्राइजेस होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में. टिल देन, थैंक यू.